क्या बोल रहे हैं वो लोग, सुनना पड़ेगा। हाँ, अच्छा हुआ कि गोबू मंत्री थे, इसीलिए हमारा राज्य चल रहा है, वरना पता नहीं क्या होता। हाँ, हाबूचंद्र राजा तो हम पर दया ही नहीं करते। अरे धत, प्रजा पालन किसे कहते हैं वो जानते ही नहीं। केवल अनाप शनाप सोच कर ही महाराज के दिन गुजरते हैं आजकल। क्या मैं प्रजा पालन नहीं कर सकता? केवल अनाप शनाप सोच कर दिन गुजारता हूँ। पहले उस मंत्री का कोई इंतजाम करता हूँ मैं, उसके बाद दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। हाबूचंद्र राजा के गोबूचंद्र मंत्री। पूरा देश मंत्री के काम से खुश और हाबूचंद्र राजा के पागलपन से परेशान था। और तो और रानी भी मंत्री को पसंद करती हैं। ये कौन सी मछली है? ये हिल्सा है और वो पॉम्फ्रेट। वाह वाह, किस्मत अच्छी है कि हमारी गोबू मंत्री है, इसीलिए बाजार से ढूंढकर ऐसी मछली लेकर आए, वरना वही रहू कतला खाते खाते मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया था। उफ, यहाँ भी गोबू, कमरे से रसोई घर, रसोई घर से बाजार, बाजार से लोगों के दिल में, सबके दिलों से अगर उस गोबू को मैंने नहीं हटाया ना तो फिर ये तेल की खुशबू कितनी अच्छी है रे। सच में किस्मत से एक अच्छा मंत्री मिला है हमें। कितना अच्छा तेल लाकर दिया है उन्होंने, है ना? क्यों रानी माँ, आपको तो अपनी अच्छी किस्मत से पति के रूप में महाराज मिले हैं। अब तो चुप कर दासी, ऐसे पति तो किलो के भाव मिल जाते हैं, पर ऐसा मंत्री कहाँ मिलता है बता? कहीं नहीं मिलता। क्या ये क्या रानी, तुम भी? गोबू को हटाना ही पड़ेगा। और अब राजा काफी चिंता में है। शराब लेकर रानी के कमरे में आते ही राजा चीख कर बोलते हैं, खबरदार, खबरदार मेरे कमरे में मत आना, अभी मैं सोच रहा हूँ। जिद तो देखो, ये रहा शरबत, गुस्सा कम हो जाए तो पी लेना, वरना फेंक देना। महाराज, अभी आपके खाने का इंतजाम कर दूं क्या? नहीं, आज मैं उपवास करूंगा और तुम्हारा वो हिल्सा और पॉम्फ्रेट, मैं कोई भी मछली नहीं खाऊंगा। महाराज के तेवर तो देखो। हाँ। ये सब उस मंत्री की वजह से हुआ है, मुझे कुछ करना ही होगा। गोबू का गला काट दूंगा, गला। नहीं, अरे बाप रे, ये नहीं कर सकता मैं, नहीं, पर किसी न किसी चाल से तो गोबू को रास्ते से हटाना पड़ेगा। सोचते सोचते हाबू राजा के दिमाग में एक बात आ जाती है। अरे आओ गोबू मंत्री, रात को नींद तो अच्छी आई है ना? जी हाँ, प्रणाम। गोबू मंत्री के साथ राजा का ये अच्छा व्यवहार देखकर सारे परिषद अचंभित थे। सूरज किस तरफ से उगा है यही सोच रहे थे। बैठो। तुम मेरे मंत्री हो, लेकिन काफी दिनों से तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं ली है मैंने, आज लूंगा। ठीक है, लीजिए, अच्छी बात है। अच्छा, अगर तुम उत्तीर्ण होगे तो आज मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा, और अगर नहीं हुए तो? नहीं हुआ तो आपको जो भी सजा ठीक लगे दे दीजिएगा, वरना मेरी तनख्वाह काट लीजिएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, पर तनख्वाह नहीं, मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। क्या? सर्वनाश! तो परीक्षा ये है, पृथ्वी के सबसे एहसानमंद और एहसान फरामोश जानवर को मेरे सामने लेकर आओ। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। एहसानमंद और एहसान फरामोश, ठीक है, हो जाएगा। सुनो गोबू, तुम्हें मैं एक सलाह दे देता हूँ। जी महाराज, बोलिए। कुत्ते बिल्ली के बारे में बिल्कुल मत सोचना, इसका जवाब मेरे पास पहले से ही मौजूद है। ये बात सुनकर गोबू मंत्री का दिमाग सुन्न हो गया। वो चिंतित होकर घर लौटते हैं। नहीं, अब बचने का कोई उपाय नहीं है, सारी संपत्ति लिखकर जाना होगा। मेरा गला कटने वाला है। दामाद जी बोलिए पिताजी। सुनो बेटा, मैं अपनी सारी संपत्ति लिखकर जाऊंगा। पर क्यों पिताजी? महाराज मेरा गला काटने का इंतजाम कर चुके हैं, इसीलिए। क्या? आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी कागज और कलम लेकर आता हूँ पिताजी। हा, किस्मत से मुझे एक ऐसा दामाद मिला है। पिताजी, मैंने सुना आप संपत्ति की दलील तैयार कर रहे हैं। ये घर और माँ के गहने आप मेरे नाम पर लिख दीजिएगा, और इसके अलावा आपके पास जो कुछ है अपने दामाद को दे दीजिएगा। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मंत्री जी? अब हम लोगों का क्या होगा? कुछ नहीं, देखना सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप दिमाग लगाकर कोई तो रास्ता निकालिए ना। देखता हूँ।
मेरे पास 3 दिन का वक्त तो है। चिंता कर करके मंत्री की तबीयत खराब हो जाती है। उधर महाराज बहुत खुश हैं। वो रानी से कहते हैं, ता थई नाचू, अब मैं गोबू चंद्र के गले में रस्सी खींचूं। आहा, ये आप क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं? गोबू चंद्र तो गया, अब एक और मंत्री को ढूंढता हूँ। क्या बोलती हो रानी? आपका राज्य है, आपकी जो मर्जी वही कीजिए, पर कान खोल कर सुन लीजिए, अगर गोबू यहाँ के मंत्री नहीं रहेंगे तो आपका ये राज्य भी नहीं रहेगा। महाराज, ये लीजिए आपका खाना। हाँ, ला 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 ला। आज जितनी मर्जी उतनी मछली खा ले, मंत्री अब नहीं रहने वाला। नहीं महाराज, हमने तो ऐसा नहीं सोचा है। मंत्री जाएगा ऊपर और पीछे पीछे तुम सब भी सोचते सोचते जाना। सुनो, अब से गोबू कुछ नहीं देखेगा, सारा काम मैं देखूंगा। 3 दिन बाद सारा किराया और सूद मेरे राजमहल में जमा होने चाहिए। अरे रे महाराज, अब हम सबका दिमाग चबा जाएंगे। हाँ महाराज, अब सनक गए हैं। चलो सब चलो, मंत्री जी के घर चलते हैं। सारी प्रजा मिलकर मंत्री जी के घर जाती है। वहाँ जाकर पता चलता है कि एहसानमंद और एहसान फरामोश जानवर चाहिए। अब सबको जहाँ भी वो जानवर मिलता है वो सब लेकर वहाँ आते हैं। जी, मेरी ये गाय बहुत बड़ी एहसान फरामोश है, ज्यादा खाती है और दूध कम देती है। मेरी ये मुर्गी अंडे नहीं देती। अरे ये इतना आसान मामला नहीं है, तुम सब जाओ, जो करना है मुझे ही करना होगा। पिताजी, कल ही तो आखिरी दिन है। दलील तैयार हो चुकी है पिताजी, और इस निशान लगाई हुई जमीन को बेचने के लिए मैं कुछ लोगों को लेकर भी आया हूँ। इससे जो भी पैसे मिलेंगे ना, उससे शहर जाकर सूद का कारोबार करेंगे। अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, रखो या फेंको, जो मर्जी वो करो। मंत्री कुछ सोचते हैं और फिर दामाद को बुलाकर कहते हैं, सुनो दामाद जी, कल जब मैं राजमहल में जाऊंगा तुम्हें और तुम्हारी बीवी को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, ताकि आखिरी पल तक तुम दोनों को मैं देख सकूं, इसीलिए। हाँ हाँ जरूर। क्या हुआ? कहाँ है तुम्हारा एहसानमंद और एहसान फरामोश जानवर? मैं जवाब जरूर बताऊंगा, लेकिन सबके कानों में बताऊंगा। ठीक है, बताओ सबको। मंत्री गोबू अब सबके कानों में वो जवाब बताते हैं। सबकी आंखें माथे को छू लेती हैं, सब अचंभित हो जाते हैं। क्या यह संभव है? ये तुम क्या बोल रहे हो गोबू? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, मैं इस मामले में तुमसे सहमत हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर हो जाए घ्यांग चक्कू जल्लाद, आओ आओ आओ, काट दो गला। फिर तो सबके सामने ही काटना चाहिए, है ना? जल्लाद ने आकर जैसे ही अपना अस्त्र ऊपर उठाया, वैसे ही वो कुत्ता उसके कंधे पर चढ़ पड़ा और उसने काट लिया। अरे भागो भागो, जान बचा के भागो। जल्लाद तो भाग गया। महाराज जी, तो फिर मैं दूसरे जल्लाद को बुला लाऊं? हाँ, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। अरे ओ भोलू, तू चल मेरे साथ। अरे चलना, ऐसा मत कर, ये तो महाराज का आदेश है, इसे हम अमान्य नहीं कर सकते। चल 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 चलना। तो फिर मैं चलती हूँ, अंतिम संस्कार का इंतजाम कर लेती हूँ। पिताजी के पार्थिव शरीर को ले जाना होगा। तुम जाओ जाओ, मैं भी जाता हूँ, एक और जल्लाद को बुला कर ले आता हूँ। क्यों महाराज जी, क्या समझ आया? मेरा जवाब सही था ना? बिल्कुल सही था। पता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तुमने बिल्कुल सही कहा है। सही। नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? एहसानमंद जानवर कुत्ता, लेकिन एहसान फरामोश जानवर बेटी और दामाद। देखिए महाराज, मैं तो अपने घर के सभी का लालन पालन कर रहा हूँ, लेकिन भोलू मेरी रक्षा कर रहा है, और मेरी बेटी और दामाद मेरी संपत्ति लिखवाकर जल्द से जल्द मेरी मौत की कामना कर रहे हैं। महाराज, जल्लाद लेकर आया हूँ। नहीं, गला नहीं काटेंगे हम, तुम सब घर जाओ। राजा की बात सुनकर बेटी जानना चाहती है कि पिताजी, आपने क्या जवाब दिया कि आपकी सजा रद्द हो गई? क्यों, तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? एहसानमंद जानवर मेरा कुत्ता भोलू है, और एहसान फरामोश जानवर तू और दामाद जी। क्या? हाँ,
मेरा ही खा रही हो, मेरा ही पहन रही हो और मुझे ही मौत के मुंह में डाल रही हो। आज से तू अपने ससुराल में जाकर रहेगी। चल भोलू।